ठीक है। अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, मैं आपको दो तरह के ज्ञान बताए गए हैं। क्या बोला गया है? ज्ञान, अरे बोला गया है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होता है? ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होता है? एक्चुअली है ना, इसका थियोरेटिकल नॉलेज होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज को विज्ञान। बोले आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको कैसे आप कर सकते हैं, कैसे ज्ञान करना। और ये ज्ञानम अहम सविज्ञानम, कि मैं आपको ये पूरा बताऊंगा। ठीक है। ज्ञान और विज्ञान कह रहे हैं, भगवान बोलते हैं पूरा बताऊंगा, टेल यू एवरीथिंग। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे हिंदी के अंदर क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया व्यवहारिक। और यहाँ पर दिव्य। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान और दिव्य ज्ञान, आपको दोनों चीज बताऊंगा। और इसको जानने के बाद आपको कुछ भी स्टेज नहीं। और नॉर्मली हम प्रभुपाद जी पकड़ बता रहे हैं, ज्ञान मतलब स्पेशली, ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान और ये आध्यात्मिक। अब बात करें व्हाट इज भौतिक और भौतिक आध्यात्मिक बात करें। और भगवान बताते हैं कि मैं ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही नियंत्रित करता हूं। भगवान बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही मैं नियंत्रित करता हूं। ठीक है। और भगवान के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान सभी कारणों के कारण है और सभी ज्ञान के स्रोत हैं, सभी ज्ञान के स्रोत हैं। और सभी प्रकार के समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। ये भगवान बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अब ये बात में आती है कि भगवान अर्जुन को बता क्यों रहे हैं, कि भगवान बोल रहे हैं भैया मैं तुमको बताऊंगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। क्यों बता रहे हैं ऐसा? क्योंकि why Lord Krishna explain, भगवान अर्जुन को क्यों बताते हैं? क्योंकि पहला वो एक भक्त है और दूसरा मित्र। यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त है और
मित्र है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। Up to the point 7.3। अब बात करेंगे भौतिक ज्ञान के बारे में, थोड़ा सा और विज्ञान के बारे में क्या बताया गया है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान और दिया नहीं होगा वो क्या? और विज्ञान की जो बात कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान, क्या बताया गया है? पहला यह है आत्मा का ज्ञान, दूसरा इसे इंद्रियों के द्वारा या भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, तीसरा ठीक है, दिव्य ज्ञान इसलिए बोला गया। स्पेशली इसको बोला जाता है भगवान की, होता है इसको भगवान की एनर्जी, शक्ति। ठीक है, हाँ तो प्रैक्टिकल भी है एक्चुअली, विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल भी, जैसे भगवान बता रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे भगवान बता रहे हैं, क्या उसको ऐसे समझ सकते हैं? पहला, ये भौतिक इंद्रियों नहीं समझ सकता आप, इसके लिए आपको आध्यात्मिक इंद्रिया चाहिए, गुरु की शरण होनी चाहिए आपके पास। आप इसको साइंटिफिक तरीके से समझाइए, अगर भक्त समझाएगा तो समझ आएगा, अगर आपको नॉर्मल समझाएगा तो समझ पाएगा। ठीक है, दूसरा ये प्रैक्टिकल है, श्रवणम कीर्तनम के द्वारा भगवान बताते हैं कैसा कर सकते हैं आराम से आगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी है भक्ति ज्ञान बताया, दिव्य ज्ञान और कैसे सुख कर सकते हैं वो बताया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वता। यथा दोहराइए, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता। तो बताया गया कि पहला, कोई सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो। अब बताते हैं कितनी सारी योनियां हैं, ये हमारी 84 लाख योनियां हैं। ठीक है, अब जीवों की बात करेंगे। अब इसमें से थोड़ी सी मनुष्य योनियां हैं, 4 लाख है, लेकिन हम अपनी बात नहीं करते, 4 लाख में देवी देवता आते हैं, सभी सतोगुण तमोगुण रजोगुण राक्षस, अनेक नीचे अनेक लोगों के
लोगों में होती है, सब मनुष्य योनि में आते हैं, देवता अनेक योनि में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। 4 लाख है योनिया की बात, एक देवता को इस तरह की योनि। ये तो योनिया होती है चेतना के ऊपर, एक्चुअली समझना क्या, योनिया क्या होती है, चेतना के ऊपर। ध्यान रखना, शरीर का आधार तो चेतना के ऊपर है। सबका शरीर 4 लाख मनुष्यों से तो सेम है ना, अंडरस्टैंड और नॉट। हाँ ठीक है। आप देखेंगे पेड़ों की कितनी योनि बताई गई है, क्या 30 लाख है, शायद 10 लाख योनिया, ठीक है। तो आप देखेंगे पेड़ कितने तरह के होते हैं, कई तरह की घास हो गई, 50 तरह की तो घास होती है, ठीक है। उसके बाद में कितने जंगली पेड़ हो गए, पौधे हो गए, तो 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, पेड़ पेड़ है बहुत ज्यादा। बट लेकिन एक्चुअली इसकी लगभग 10 लाख पेड़ बता, ठीक है। 10 लाख क्यों है एग्जाम्पल है, तो आप देखेंगे कि इतने से क्यों। जब आप बात करेंगे कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े की तो बहुत ही कम यूनिया है, पर आप देखेंगे कीड़े कीड़े कितने सारे पेड़ हैं, कितनी यूनिया एक्चुअली चेतना कैसी है, कितनी मरी हुई चेतना है, कितनी है। सोचिए पेड़ों की चेतना के अकॉर्डिंगली आपके इस तरह की, ठीक है। तो नहीं बात कई बार चेतना के अकॉर्डिंगली आपका शरीर भी चेंज हो जाता है। तो ऑफिशियल, ठीक है। और चलते हैं पेड़ पौधे, और पक्षी, पक्षी भी आधार होते हैं ना, एक कल्चर, पावर, कहते हैं चल, चल चल यहाँ पर जानवर हो गए, हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 और कीड़े मकोड़े, क्या फिर मनुष्य, ये 30 लाख है, मैमल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 30 लाख है, 50 और तो मुझे पता थोड़ा था, बाकी तो clear। तो आप ये देखिए बहुत सारे, क्या हरे कृष्णा, तो ये देखिए योनिया, अब सोचिए 40 लाख योनिया, 84 लाख योनिया में से आप मान लीजिए हम जो मनुष्य होते हैं कुछ योनिया होंगी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये योनिया। अब आगे का प्रश्न था कि हम 84 लाख योनियों में चक्कर लगा के आएंगे, नहीं आएंगे, जरूर नहीं है। सपोज मेरी मेंटेलिटी सांप की है, तो मैं अगले दिन में सांप बनूंगा। सांप का एक रैंक होता है इसके अंदर, इसके अंदर इस 84 लाख में एक रैंक होता है, तो आप उसी रैंक फिर आपको ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं। आपको ये समझ आपको आया नहीं आया। सपोज सांप का अगर रैंक होता है योनि है चेतना के हिसाब से 10 लाख, तो किसकी पेड़ पौधे
पेड़ पौधे से नीचे आएंगे, फिर जलचर आएंगे, फिर ये आएगा। इसका रैंक क्या? हाँ, ये नहीं पता जी, रैंक रैंक एग्जाम्पल बता दो। तो आपको ऊपर की यूनियन ही करनी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग से हैं, तो पेड़ के अंदर आएंगे, तो फिर ये कितना, बिल्कुल 80 लाख 84 लाख फिर आप, अगर मैं सतोगुणी व्यक्ति था थोड़ा सा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका, आप ऊपर के जरा आपको ले लें क्या। हाँ, और ये जरूरी भी नहीं है, ये एक्चुअली का नहीं है। आप देखिए सतोगुण, ये रजोगुण, आप बंदर है, बंदर से आप अगला जन्म किसका होगा? मनुष्य का होगा, वो तमोगुणी व्यक्ति बनेगा। शेर रजोगुण है, शेर अगले जन्म में वो रजोगुणी व्यक्ति बनेगा। मतलब अगर कोई रजोगुणी व्यक्ति पिछले जन्म में वो शेर होगा, और अगर कोई सतोगुणी व्यक्ति है पिछले जन्म में वो गाय। ये ज्यादा कुछ डिटेल में हमको नहीं पता, थोड़ा लोगों को पता लगा बता। हम तो मिक्स वाले क्या मिक्स होते हैं, तो मिक्स होते हैं, 100% मिक्स नहीं होता, 100% इसमें नहीं होता, ये सब मिक्स ही होता है। बट इसके अंदर प्रधानता सत्वगुण की होती है, प्रधानता रजोगुण की होती है, प्रधानता क्या, हालांकि कलयुग के अंदर तो और कुछ सारे, ठीक है। तो अभी तो छोड़िए, हम दो था बता रहे हैं। आप देखिए इसमें कितने मनुष्य हैं एक्चुअली, आप देखिए पूरे दुनिया भर में कितने ही अरबों खरबों जीव है, उसमें से हमारे कितने मनुष्य हैं? मनुष्य कितने हैं? 700 करोड़, है ना? 700 करोड़, 7 अरब, 7 खरब, 7 अरब नहीं, हाँ 7 अरब, 7 अरब दुनिया की पॉपुलेशन है। अब ये 700 करोड़ मेरे यहाँ आते हैं, 700 करोड़ में से आप देखेंगे सिर्फ 200 करोड़ ही सिविलाइज, मतलब 500 करोड़ अनसिविलाइज। और इधर आप देखेंगे कि वेजिटेरियन की बात भी करोगे आप, तो वेजिटेरियन 200 करोड़ से भी कम है, सिर्फ वेजिटेरियन की बात करें। ठीक है, अब 200 करोड़ वेजिटेरियन है, इसमें से काफी लोग हैं जो ऐसे ही घर वालों ने कहा वेजिटेरियन बन जाओ, बन जाओ, या मुझे वेज अच्छा लगता नहीं, नॉन वेज अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी वेज वेज खा रहा हूँ, या मुझे एलर्जी है उसके कारण भी होते हैं, या मुझे जानवरों से प्रेम है इसलिए होता हूँ, भक्ति की कोई भावना नहीं, ठीक है। आप देखेंगे जो धार्मिक होते हैं वो लगभग हो जाएंगे 50 करोड़, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक की बात करें 50 से 60 तक, 70 80, हाँ 80 करोड़ में से 70 करोड़ में से भगवान की भक्ति करने वाले कितने होंगे? बहुत कम। और भगवान की भक्ति करने में से काफी कम होंगे जो भगवान योग के द्वारा जानना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान योग हठ योग वगैरह, बहुत कम। कितने लोग जो जानना चाहते हैं, सब फॉलो करना चाहते हैं, मंदिर चलेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे, आप देखेंगे उसके अंदर से भी कितने कम होंगे जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं योग के अंदर। और उसके अंदर में से ही चलो हमारे है, तो और भी कई जगह भक्त होते हैं, मान सकता हूं मैं। तो कितने भक्त हैं जो भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त हैं? और इन सब अच्छे भक्तों से भी कितने लोग हैं जो
भगवान को जान, नहीं, भगवान को जानने के लिए भगवान का भक्त बनना जरूरी है, बजाय कि भगवान का भक्त होने के लिए। ठीक है, अब सोचिए कितने लोग हैं जो भगवान को, हाँ, और सोचिए कितने विरले लोग हैं जो भगवान को जान पाते हैं। समझ में आ रहा है? कितने करोड़ों अरबों कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे आप देखेंगे, घास, कितने भी घास दुनिया में कितने दिन के होंगे, पेड़ कितने होंगे, ये सब कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने मच्छर हैं, हाँ, कितने चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कितने जानवर हैं, कितने मछलियां हैं, कितने, क्या, नहीं, क्वालिटी नहीं, नहीं, ठीक है, 49 है ना। भगवान बोलते हैं कि भैया आप मुझे प्रेम करते, मैं वो प्रेम करूंगा ना, ठीक है, हम करेंगे, प्रेम तो करेंगे ना भगवान, जो जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, भगवान चाहते हैं कि सारे के सारे जितने पसंद है, पर कितने लोग प्रयास करकर देखें, नहीं करवाएंगे नहीं, नहीं भगवान नहीं करवाते, भगवान फोर्सफुल नहीं है, भगवान फोर्सफुल नहीं, क्या, हाँ, सबको अपनी अपनी नाव खुद चलानी है। भगवान कृपा करते हैं, आप प्रयास करते हैं, मेरे हाथ में सही ताकत तो मेरे अंदर है ही नहीं। अब मैं यही कह रहा हूँ आपको कि देखिए, जब तक मेरे अंदर इच्छा नहीं होगी भगवान की हेल्प नहीं करेंगे, आप भक्तों से याचना करेंगे, कृपा मांगेंगे, भीख मांगेंगे, तब तक आपको भक्ति नहीं प्राप्त होगी। आपको आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इच्छा दिखानी पड़ेगी आपको, इच्छा के बाद जो कुछ भी करेंगे वो भगवान करेंगे। हमें सिर्फ इच्छा करनी है, तीव्र इच्छा करनी है, और थोड़ी सी प्रयास करनी है। इच्छा से मिलती है तीव्र इच्छा, प्रयास से नहीं। ठीक है, तीव्र इच्छा होगी तभी आप प्रयास करेंगे, हल्की फुल्की इच्छा होगी तो नहीं होगी, नहीं। वो सही तो, वो तो आपका आज तो कल हो ही आएगा, बट मैं बार बार से कह रहा हूँ हमारी जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ज्यादा मैं प्रगति करूंगा भक्ति के अंदर। और कोई तरीका नहीं, आई हैव टू डिजायर, भक्ति के लिए बहुत तीव्र इच्छा करनी है। बिना इच्छा के आप नहीं कर सकते हैं। भक्तों के साथ अब इच्छा कैसे आएगी, क्या, और भक्तों के संग इच्छा ही नहीं आएगी, आप जितनी आसान करेंगे उसकी इच्छा आएगी आपकी। प्रॉब्लम यही है, इच्छा कैसे होगी, जितना भक्तों का संग होगा उतना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इच्छा नहीं करते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, इतना लालच नहीं होती सेवा करने के लिए, तो हमें बोला जाता है वो नहीं कर पा रहे हैं, हम जो बताया तो नहीं कर पा रहे हैं, हम करने की इच्छा नहीं है, तो है कैसे है? तो हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, थोड़ा सा इतने सारे
जीवात्माओं में भाव व्यक्ति संत बता। ठीक है, आप पढ़ेंगे चेतन चेतन या चेतन महापुरुष शिक्षाएं, तो उसके अंदर आपको पूरा बता दिया जाएगा कि आप कितने रेयर हैं, हाउ मच रेयर वी आर दोज हु हैव कम टू द लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की शरण में आए हो तो आप कितने रेयर। और डर दिखता है, ये सब है जो अच्छी क्वालिटी है, धीरे धीरे जितना सतोगुण बढ़ाएंगे उसके अंदर आपको। और मैं बाबा कह रहा हूँ कि सतोगुण आएगा कैसे, सब आएगा कैसे, वही एसोसिएशन। और तो जो दो प्रकार के व्यक्ति हो गए, एक तो पाश्विक और दूसरा जो ज्ञान की इच्छा करते हैं सिद्धि के लिए। गीता के प्रथम, अगले पेज पर देखिए आप, अगले पेज पर चौथी लाइन है, जो दूसरी लाइन है, गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में से आत्मा के पार्थिव को जानने में। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय है। अब ये बता दिया मैंने आपको, क्या बता दिया कि छोटे से व्यक्ति थे जो भगवान को जानना चाहते हैं, उसके अंदर 6 प्रकार के अंदर बताया हमने आपको कि योगी होगा, असांग योगी होगा, ज्ञान योगी होगा, कर्म योगी होगा। ठीक है, लेकिन अब भगवान को जानना तो क्या है, फर्क बोला, पहला क्या है, कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। समझा गया, जो कृष्ण कॉन्शियस है वही भगवान को जान सकते। और आप 2 लाइन छोड़िए, पे लिखा है कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। मतलब आपको ब्रह्म ज्ञान मतलब ज्ञान योग के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और अगले पैराग्राफ की 6ठी-7वीं लाइन है, भक्ति के ज्ञान से ही अनाधिकारी लोगों द्वारा, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। कई लोग सोचते हैं भक्ति इजी है, इतना ही सिंपल। सोचते हैं भक्ति बड़ी आसान है। हाँ, बात बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, भक्ति सिंपल। आपको लगता है कि भक्ति सरल है? नहीं? कई लोग को लगता है भक्ति बड़ी सरल है। रूपा जी कहते हैं बच्चा किसके लिए है, भगवान बोलते हैं सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। जो व्यक्ति जटिल होता है अंदर से, उसके अंदर द्वेष भरा है, काम भरा है, उसके लिए वो भक्ति बड़ी ही डिफिकल्ट है। और जो भक्ति उनके लिए सरल है जो डुप्लीसिट नहीं है। डुप्लीसिट मतलब अंदर बाहर कुछ और नहीं है। तो इसलिए भक्ति कलयुग के लोग इतनी आसान भी नहीं है। लोग लगता है बड़ा सिंपल है, कैसे सिंपल है, जब तो करना है, क्या कीर्तन तो करते हैं, देखो मेडिटेशन करना इतना मुश्किल काम है। हाँ, कीर्तन करना आसान काम, लोग लगता है। बट भगवान का नाम भी उन लोगों से नहीं ले सकते जो पापी हैं। सही ना? हमारी क्लास में काफी लोग आए, काफी लोग चले गए, देखा आपने,
कम से कम 100-150 लोग आ चुके होंगे, जिन्हें स्टार्टिंग से वो देखे होंगे। हाँ, बात अजीब होंगे पर 80-85 लोग थे हमारी क्लास में। और हमारी क्लास में 150-200 लोग देखे, वो नहीं कर पाए भक्ति। भक्ति इतनी आसान थी, हालांकि माला ही करनी है आपको, हाँ, परिणाम भी लेना है, इतनी आसान, क्योंकि इतने लोग आएंगे, इतने लोग चले जाएंगे, ये सब होता रहेगा। हमारी क्लास में कितने भक्त हैं जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं? 6 सालों से, 5 सालों से कम, 2 सालों से रेगुलर आ रहे हैं, कुछ बहुत कम, 2-3 साल से। तो सबसे नहीं आसान नहीं, अगर मान की व्यक्ति आसान है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको भक्ति में दृढ़ रहना वो मुश्किल, लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल है। भक्ति के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अगर टिके रहना करना चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए आपको। सुना माला नहीं चाहिए, ग्रंथों का नहीं चाहिए, अब यात्रा नहीं चाहिए, मंगल आरती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्तों का संग। इसके अंदर वही टिकता है जो भक्तों का संग करता है। तो कई लोग देखे हैं जो 64 माला करते थे क्लास में, रोज उनकी इच्छा है 64 माला करते हैं, कई लोग हैं गुरु जी हम तो 40 माला करते हैं, 25 माला करते हैं, 30 माला करते ही कहाँ चलेगा, सबके साथ में भाव, भक्तों का संग बहुत, बिना क्लास में आए हुए आपका आगे बढ़ना नहीं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या भक्ति नहीं है, भक्ति भावना आना चाहिए ना, प्रेम आना चाहिए, प्रभु जी टाइम प्रायोरिटी को होता है, नहीं प्रभु जी ये प्रायोरिटी बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये आपके मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र से बताया गया है। प्रभु जी बहुत दिक्कतें आती हैं, बट देखिए एक व्यक्ति के लिए एक दिन आ सकती है दिक्कतें, दूसरे दिन आ सकती है, अगर हर रोज आ रही है मतलब क्या है, प्रायोरिटी नहीं है उसके लिए, जीवन की तो प्रायोरिटी कुछ और है। या कई भक्त हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, या जो भक्त हैं हमने देखे बहुत बिजी है, अब हमने देखा है कि फोर्ड कंपनी का मालिक है, शायद कंपनी होगा क्या, या फिर जो आप देखेंगे ये है, कौन सी कंपनी का है, श्री राम, इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, बहादुरगढ़ है, ये सब सारे मंदिर उसने बनवाए, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट है। प्रायोरिटी क्या है उसकी, क्या प्रायोरिटी, भक्ति प्रायोरिटी है, जिसके लिए भक्ति प्रायोरिटी नहीं, उसके लिए किसी स्थिति में भक्ति करना आसान है, जिसके लिए भक्ति प्रायोरिटी नहीं है उसको आप सब कुछ घर में पकड़ा दोगे ना तो भी नहीं कर पाएगा। कौन, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी करते हैं, आपको लगता नहीं है क्या? अब आप एल्फ्रेड फोर्ड है, एल्फ्रेड फोर्ड है, फोर्ड कंपनी का मालिक है, ठीक है, वो रोज मंदिर में आता है और भक्तों के संग में 16 माला करता है, और और वो गुरु महाराज से रोज सुनता है। क्या भक्तों का संग की बात कर रहे हैं, आपने एक लेक्चर देता हूँ आपको, एक लेक्चर हाँ हाँ,
नहीं नहीं, बता दीजिए, मैं बताई नहीं हूँ। हाँ, तो आप ये देखो, नहीं देखिए प्रभु जी, बार बार से कह रहा हूँ, ये भगवान की नहीं नहीं नहीं, भगवान की कृपा है। पुरानी देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैंने कहां शुरू की थी, भक्तों के संग से कहां स्टार्ट हो जाती है वो अलग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भक्तों के संग में आप अगर नहीं करते हैं, इट इज जस्ट अ रिचुअल। उसके अंदर आपकी भक्ति की माला, आप 6 महीने हफ्ता माला करके देखिए, भक्तों के बिना आपकी माला कैसी क्वालिटी पता है आपको, मैं कुछ कहूंगा नहीं आपके पास माला क्वालिटी का, ठीक है, सबको पता है कि माला क्वालिटी कैसी होती है। भक्तों के साथ मैं कुछ नहीं होगा, आपकी माला कैसी मेरी कैसी मेरी। भाई पर मुझे टाइम सबके पास में 24 घंटे चाहिए, वैरायटी हो क्या आपको कि नहीं लगता, वो अलग बात है। मैं शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूँ, आप पर्सनल में बात करो। मैं ये नहीं कहता कौन स्वाद देता है, स्वाद नहीं देता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर कभी आप नहीं देखिए सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये ऐसा कीजिए, वही सब कुछ पूछिए, मैं तो गलत हूँ। आप अपने को मेरे पर्सनल की आप नहीं आवाज़ क्लास में, तो इसलिए आप गलत है। नहीं, आप सही, आप गलत हैं, सही है, ये नहीं होता बैठा, बैठे ये होता है कि शास्त्र क्या कहते हैं, अगर शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बार बार कह रहा हूं, भक्तों के संग की प्रगति नहीं है, ये शास्त्र बताते हैं। भक्तों के संग के बिना और कैसे संग लोगे आप मुझे बता, कलयुग के अंदर संग कैसे लोगे आप। कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, वो अलग बात है, मैं आपके लिए नहीं है, आप नहीं आते नहीं आते। तो देखिए मुझे आप देखिए, आप पर्सनल चीजों को राजनीति का डिस्कस नहीं कर सकते, आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ, लेक्चर्स के आधार पर कह रहा हूँ, आपको चाहिए आप बड़ी बात पूछ सकते हैं, आप बड़ी बात पूछ सकते हैं। आपको मेरी बात कभी सही नहीं लगेगी, आपको मेरी बात नहीं सही लगेगी, आप बड़ी बात पूछ सकते हैं। गुरु महाराज, आपने गुरु महाराज ने क्या कहा था आपको पता है आपको, अभी गुरु महाराज कहते थे कि आपको हर हफ्ते कम से कम 2 बार क्लास में आना जरूरी है, नॉट वंस ट्वाइस, अगर सुना होगा तो आपने। अगर आप अपने गुरु महाराज को नहीं मानते, बाहर में गया कोई और, फिर आपकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। अगर आपने गुरु बाप की महाराज की बात नहीं मान सकते हो, तो फिर बेकार है आपका 16 माला करना है, 160 माला करना है, तो 25 माला करना है। अगर आप बोलते हो गुरु महाराज गलत है तो आपके, तो गुरु महाराज आप सुनो, आप तो भाई क्या बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि मैं बेकार नहीं कहा, भक्ति प्रगति नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो शास्त्र मेरे को अच्छा लगता है, आप करके देखिए प्रभु जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो आपके ऊपर पर्सनल मैटर है, जो यहाँ पर रह करके भी नहीं आ सकता, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको कई बार देखा है कि आप यहाँ पर होकर के भी नहीं आ पाते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर होकर भी नहीं आते। नहीं, मैं कुछ पर्सनल आप लेके रहते आप सबको मत, मैं कुछ नहीं, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी, आगे बात करते हैं, ठीक है, हमारी आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हाँ, हाँ, क्या, हाँ 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 हाँ,
बहुत बहुत ठीक है। अब हम करेंगे 7.4 मेरा पनरो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। साथ में दोहराइए मेरे। भूमेरापनो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरम प्रकृतियां हैं। तो भगवान अपनी प्रकृतियां बताएंगे 4 से लेकर के 7.12 तक। भगवान क्या बताएंगे? अपनी शक्ति। ठीक है। एक्चुअली भगवान ने भौतिक जगत के लिए विस्तार किए। पहला क्या किया? आप क्या क्या कारणों, ठीक है, मतलब ये आगे खंड काटती है कारणों का क्या। अब इनका काम क्या है? इनका काम है हम इसको कि ये वह तत्व क्रिएट, ठीक है। ये जो पूरा ब्रह्मांड आता है, ठीक है, और फिर ये अपना एक विस्तार करते हैं जिसको बोलते हैं गर्भोदक। हम जब भी विष्णु की बात करते हैं तो विष्णु कौन होते हैं? वो गर्भोदक विष्णु। विष्णु की बात करते हैं, ये गर्भोदक विष्णु, ये गर्भोदक साधक में। हाँ, ये ये हम ब्रह्मांड निकलते हैं। ये आप एक ब्रह्मांड को जो निर्माण करते हैं, आप देखा फोटोग्राफ? हाँ जी। ये दिख रहा है आपको तस्वीर? दिख रही है? ये कौन है? कार्ल दो विष्णु। और इन्होंने एक एक जब सांस ले रहे हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांड के सांस से निकल रहे हैं। इनके शरीर के जब सांस खाते रहते हैं उनके हिसाब से ये अपने रोम चित्र सांस लेते हैं, तो ये एक ब्रह्मांड निकलते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, इसके अंदर से फिर ये गर्भोदक साहित्य, और जो गर्भोदक विष्णु है ये क्या करते हैं? ये ब्रह्मांड का निर्माण। ठीक है, और एक होते हैं, फिर ये अपना फिर विस्तार करते हैं। ये शीर्ष विष्णु होते हैं, ये क्या करते हैं?
परमात्मा के हृदय के, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा, पेड़ हो या पौधा हो, ये सब क्या करते हैं, देख के हृदय में कौन सा स्थान विलीन होते हैं, वो परमात्मा की बात करते हैं, जो बात है हमारे हृदय में क्या है, परमात्मा, परमात्मा के रूप में ये बात है। हर एक कण कण में जो विश्वास करते हैं वो, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, इस तरह से भौतिक जगत का निर्माण, क्या कोशिश करता आते हैं जरूरत होते हैं, जरूरत। और पांच तत्व कौन कौन से हमारे, कुछ और होते हैं, फूल तत्व, या 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 तब क्या हुआ, जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर ये क्या हो गए, पांच क्या है ये, अब इनसे एक ऑब्जेक्ट, आकाश क्या आएगा, इंद्र की तरफ, गंध, वायु से सुनाई देता है आपको ना, हवा होगी तो ये सुनाई देगा, वैक्यूम सुनाई देगा आपको, नहीं हुआ। तो वायु से क्या आएगा, नहीं। अग्नि से क्या आएगा, क्या, बिल्कुल जग लगेगी, जल से श्वास, और पृथ्वी से आपको आएगा धूप, समझ आ गया। अग्नि का कोई रूप होता नहीं है, अग्नि महसूस कर सकते हैं आप, करते हैं ना महसूस, ठीक है। पृथ्वी का रूप मिलता है, और इंद्रिय विश्व से गंध से कौन सी आएगी, क्या आएगी, नाक से, कान, और से त्वचा, श्वास से से, और पांच शब्द क्या है, कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया क्या क्या है आपकी, ये शायद वो इससे कहीं से लिंक नहीं है,
धर्मेंद्र बिल्कुल अलग हुई कर्म करते हैं हम। हाथ, पैर और हाथ का या आवाज और चलने। ठीक है, जहां तक इसका जा सकते हैं। चलिए करेंगे क्या? ठीक है, ये है 5 सेकंड, 1, 5, 10, 15, क्या 8 कितने हो गए? 20 और क्या आएगा? सूक्ष्म। सॉरी, वन, बुद्धि, विद्या आएगा। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। ये कितने हुए? 23। बहुत सी दिक्कत है, कहाँ होता है? थ्रू ईगो होता है, वन का दास। और भी होता है कि भैया है ही सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, और भी वो ये टू ईगो। ठीक है, ठीक है, हो गया सही। 24%। बात है भौतिक जगत में आप सही तरीके से। हाँ, ठीक है। और अगली क्लास में करना है या अभी करना है? बाद में फिर वो भी आपकी करनी है ना? क्या अब अब पता लगे आप ऐसा कैसे? अपरेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पिता दोहराइए। अपरिमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। मतलब ये मैंने क्या बताया आपको, ये सारी शक्ति किस जाती है? आठ अपरा बोलते हैं अपरा। अब बोलते हैं कि है पराशक्ति, वो किसका
दोहन करती है, तो यूज करती है, इनके द्वारा आय की चीजें बना। तो बात करें तो भगवान की कितनी शक्तियां होती है? क्या भगवान की 3 शक्तियां होती है। पहला होती है अंतरंगा शक्ति। दूसरा संस्था। तीसरा बहिरंगा शक्ति। ठीक है, अंतरंगा शक्ति क्या होता है? क्या? हाँ, योग माया। और इसके भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट पता है? सुने? पहला संधिनी शक्ति। दूसरा संबित शक्ति। सुना है किसने? नहीं सुना? तीसरा समझा जाएगा। संधिनी शक्ति से क्या होता है? मतलब क्या होता है? सनातन रहने वाला। ये शक्ति है, ये क्या करती है? भगवान के धाम में निर्माण करती है। और ये तुम सदा सिक्योरिटी का काम करती है। संबित शक्ति है, उसको बोलते हैं चित शक्ति। ये चित शक्ति है, इसका काम क्या होता है? इस चित शक्ति के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस शक्ति के द्वारा भगवान सब कुछ जानते हैं इसके द्वारा। इसी शक्ति के द्वारा क्या? हाँ, सर्वज्ञ है भगवान, इस शक्ति के द्वारा जानते हैं। और इसी शक्ति के द्वारा जीव भगवान को जान सकता है। जीव भी को जान। साधु शक्ति आनंद प्रदान करने वाली। ठीक है, क्या क्या सीक्रेट है?
नहीं, आप तो हम इधर तो पहुंच ही नहीं पा रहे, हम तो बाह्य शक्ति के द्वारा ही फंस जाते हैं। यहाँ तो पहुंच ही नहीं पा रहे, या भगवान भूल जाते हैं, तो मैं भूल जाती है, वो इसके द्वारा भूलती है। ठीक है। रानी मूर्ति क्या? ये तो लेडीज के पार्ट है, सब राधे हुए एक्सप्रेशन करती है। ये राधा ने मूर्ति मान रुपए की, इसके द्वारा भगवान आनंद प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा जीव आनंद प्राप्त करता है, तब आध्यात्मिक आनंद इस तरह से घटने लगा। ठीक है, जब भगवान को प्राप्त हो आनंद, जीव को आनंद प्राप्त हो, आध्यात्मिक, जो भी आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा वो खराब शक्ति का प्राप्त। ठीक है, क्या तीन शक्ति है, बहिरंगा शक्ति प्राप्त करते हैं, माया के भौतिक जगत के बारे में सकते हैं, तो महामाया, जो माया भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को मुक्ति मान, भौतिक बहिरंग शक्ति महामाया। हाँ, इसके अंदर भी क्या पार्ट हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बात कर चुके अभी, बहिरंग शक्ति के द्वारा पूरा विकसित किया होता है। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति, जो दूसरे नंबर की शक्ति है, इसका नाम क्या है, हाँ। अब पढ़िए कि अब नाम क्या था, संपर्क तब देखा, बॉर्डर लाइन साइड में क्या है, पानी। ठीक है, अब मैं वहां के बीच पर गया, जिससे मेरा बड़ा शौक है, मैं गोवा कर, ठीक है। तो अब थोड़ा पास चला गया इसके, मैं पानी के अंदर पूरा भीग जाऊंगा, थोड़ा सा डर लगा मुझे पानी से, मैं पानी से छुपाऊंगा। ठीक है, ये हो गई एग्जाम्पल के लिए बहिरंगा शक्ति, और ये होगी आपकी अंतरंगा।
ये सब स्थित है। आप जिस चीज का संग करोगे आप उसको हो जाओगे, गीले हो गया सूखे हो गए, एक चीज हो सकता है आपके अंदर। क्या कहीं भी कर लो, एग्जाम्पल के लिए कुछ पता भाई, ये बात छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मली आपके पास धरती हो सकती है, क्योंकि जी धरती का वासी है। कछुआ नहीं है, कछुआ नहीं है। अगर जी बोल रहे हैं, जी होता है नॉर्मली ये आध्यात्मिक शक्ति है। जब माया का संग करता है तो भौतिक जो संग करता है तो माया होता है। और अगर वो भक्तों का संग करता है तो किसन आ गया, सॉरी। जब ये अंतर का शक्ति संग करता है, भक्तों का संग करता है तो उसको शाम को फिर दारू पे चले जाओ, होगा नहीं ना। होगा नहीं ऐसा, होगा नहीं ऐसा, होगा नहीं ऐसा, होगा नहीं। क्या भगवान पूरी करेंगे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे क्या करते हैं उसको पहले का। यही है संघ का प्रभाव। आप संघ लेंगे उसका संघ आपको प्रभाव आएंगे, और आपको फिर संघ के प्रभाव से संघ के अंदर रुचि आएगी आपको। जब संघ नहीं करते हैं तो संघ के अंदर रुचि खत्म हो जाती है। दिक्कत ये है। तो अगर आप भगवान बोलते हैं एक चीज का संग होगा, माया का संग होगा या मेरा, वो भक्त शुद्ध कभी नहीं हो पाएगा। समझा गया? शाम को टिक्की पापड़ी और सुबह मंदिर, ये भक्त शुद्धिकरण कभी नहीं है, शुद्धता नहीं है। हाँ, धीरे धीरे भक्तों के स्वभाव से उसके अंदर वो आकर्षण खत्म, लेकिन सिर्फ भक्तों के संग के पास। भक्तों के क्षण में सुनेगा, भक्तों के संग में आकर के श्रवण करेगा। भक्तों का संग मतलब क्या है? श्रवण करना है। कीर्तन बाद में, पहले श्रवण है। वो भी बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो इच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ संघ का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है कि संघ के प्रभाव से